अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं। अभी आवाज आ रही होगी आई थिंक। ओके, अभी आप सभी को आवाज आ रही होगी परफेक्टली। यस, जब भी अगर कोई क्वेश्चन रहेगा मीन्स मैं जब क्वेश्चन का बोलूंगा कि अभी यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद ही आप क्वेश्चन पूछना है तो आप चैट में ही अलाउ रहेगा, आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर सकते यहाँ पे। तो बेसिकली आपको यहाँ पे वेट करना होगा। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का डिस्कशन है रिगार्डिंग ट्रेडिंग व्यू। सॉरी, मोस्टली हिंदी में ही रहेगा। मैं कहना कि थोड़ा सा इंग्लिश हमारा देगा। ओके, चलिए ये जो भी रहेगा आगे डिस्कशन करेंगे। चलिए फिर हम आगे यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू की बात जब हम करते हैं तो ट्रेडिंग व्यू जस्ट एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको चार्टिंग के लिए प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे बात आती है कि ट्रेडिंग व्यू इन कंपैरिजन बाकियों से क्यों बेटर है, और यहाँ पर जो ट्रेडिंग व्यू है वो आपको क्या क्या एडवांटेज प्रोवाइड करता है इन कंपैरिजन ऑफ अदर चार्टिंग सॉफ्टवेयर्स। तो सबसे पहली बात है कि आपका जो ट्रेडिंग व्यू है ये आपका अवेलेबल है सभी जगह पे, क्योंकि ये आपका वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर में आपका वेब बेस्ड है, तो ये आपका वेब बेस्ड है, तो यहाँ पे आप कहीं पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, आपके मोबाइल पे, टैबलेट पर, इवन आप और पीसी पर, आप सभी जगह पे यहाँ पे इसको यूज कर पाते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि जो आपका ट्रेडिंग व्यू है ये आपका वहाँ के तो यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में आपका जो डेटा है वो आपको अलग से डाउनलोड नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये आपका क्लाउड बेस्ड आपका पूरा का पूरा ये सॉफ्टवेयर रहता है। तो यहाँ पे जब भी आप कोई भी स्टॉक को सर्च करते हैं या फिर किसी के चार्ट को सर्च करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपका फेच कर लेता है, आपका डेटा यहाँ से ले लेता है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा इशू नहीं जाता है, लाइक जिस टाइप से आप एमई ब्रोकर में या फिर MT4 या फिर बाकी जो सॉफ्टवेयर्स हैं तो इनमें आपको अलग से डेटा डाउनलोड करना पड़ता है। आप बात करेंगे MT4 या फिर एमई ब्रोकर, इनको आपको अलग से डाउनलोड भी करना पड़ता है। आप चार्ट नेक्सस की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको अलग से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ता है, देन उसके बाद ही आप उसमें यूज कर पाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं वॉइस वॉइस का थोड़ा इशू होगा, जस्ट 2 मिनट प्लीज, मैं वॉइस का देखता हूँ। आप यहाँ पे उसको और ज्यादा बेटर तरीके से देख सकते हो, बाकियों के दूसरों के चार्ट से भी आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो, उनसे सीख सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है तो ये जस्ट बहुत इजी है। आपके फेसबुक अकाउंट से भी कनेक्ट कर सकते हो आप, गूगल से भी, आप ट्विटर से भी, कहीं से भी, किसी भी आपकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप कहीं से भी आप उसको लिंक कर सकते हो। और आप इतना आप सभी को ही मालूम होगा कि किस टाइप से आप सभी को उसको क्रिएट करना है अकाउंट। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसको यूज कैसे करना है, इसको और ज़्यादा बेटर तरीके से कैसे यूज करते हैं, या फिर बाकी हम इसको और ज़्यादा बेटर कैसे बना सकते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं प्रो के और फ्री वर्जन। मैं हमेशा से बेसिक वर्जन ही यूज करता हूँ। आप चाहो तो प्रो में भी जा सकते हो, प्रो प्लस में भी, प्रीमियम में भी जा सकते हो, जो भी आप चाहो उसको आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। बट मुझे नहीं लगता है कि प्रो की ज़रूरत होती है या फिर प्रो प्लस की ज़रूरत होती है ज़्यादा। आप चाहो तो जो, अगर आपको ज़्यादा लगता है कि हाँ आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है या फिर आपको और ज़्यादा ईजी वे में करना है तो आप उसके लिए प्रो में जा सकते हो। बाकी अगर आपको नॉर्मली देखना है, आप नॉर्मली उसका दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढ के, थोड़ा सा ऑप्शन ढूंढ के
आप उसको चाहो तो वहां पे आप इजी वे में उसको और ज्यादा बेटर बना सकते हो। जस्ट प्रो में क्या होता है कि आप इंडिकेटर की जो काउंट है वो आप ज्यादा यूज कर सकते हो। यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, 25। जब आप इंडिकेटर यूज ही नहीं करते, मैं तो केवल वॉल्यूम ही यहाँ पे दिखते हैं, तो हमारा यहाँ पे तो बिल्कुल भी बेसिक में ही हमारा पूरा का पूरा बनता है। 2 चार्ट्स एंड 1 विंडो, ये थोड़ा सा फीचर है जो कि आपका यहाँ पे बेटर है। बट यहाँ पे आप देखोगे कि 1 चार्ट भी अगर रहता है तो कोई ज्यादा इशू है नहीं। यहाँ पे 2 देता है, 2 की जगह अगर 4 देता तो ज्यादा बेटर रहता, 4 ज्यादा महंगा पड़ेगा अपने को। इसके अलावा जस्ट सॉरी, मैं डीएनडी लगाना भूल गया था मोबाइल में, तो वही है। और कहने की मैंने इसको सिक्योर बनाने के लिए मैंने केवल उन्हीं को अलाउ किया है जिनके पास जूम का अकाउंट है। बिकॉज क्या होता है कि जूम का अकाउंट अगर है नहीं तो बहुत सारे लोग कुछ भी नाम बना के ऐड कर लेते हैं, या फिर बहुत सारे लोग कोई भी फोटो डाल के या फिर किसी भी टाइप से आपका क्या ना स्पैमिंग करने के लिए आ जाते हैं। तो इस कारण से मैं नहीं चाहता कि आप सभी को भी यहाँ पे इशू फेस करना हो। हाँ, आज प्रॉब्लम जो कि कल प्रॉब्लम होगी थोड़ा सा ज्वाइनिंग में, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि बाकी लोग यहाँ पे आके यहाँ पे इशू क्रिएट करें। तो इस कारण से मैं हमेशा से यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को और ज्यादा बेटर चीज यहाँ पे प्रोवाइड करें। क्योंकि हम लोग इसके पहले 1 मंथ 2 मंथ पहले जब हम करते थे तो यहाँ पे बहुत सारे इशू होते थे, बहुत सारे स्पैमिंग करने वाले भी लोग आ जाते थे जिनका कोई मकसद नहीं होता है पढ़ने का, जस्ट उनको डिस्टर्ब करना है दूसरों को। इस टाइप से कई बार होता है। तो इस कारण से मैं इसको सिक्योर करने के लिए और ज्यादा बेटर, हाँ कुछ लोगों को यहाँ पे इशू होगा तो उसको मैं सॉल्व करने के लिए कोशिश करूंगा। यहाँ पे इसके अलावा आप बात करते हैं तो यहाँ पे एड, ये थोड़ा सा इशू है। अभी ऐड का थोड़ा ज्यादा इशू आने लगा है, ऐड ज्यादा आने लगी, क्योंकि जब भी कोई प्लेटफॉर्म ज्यादा पॉपुलर होने लगता है तो वहां पे हमेशा से आप देखते हो कि जो ऐड है या फिर बाकी चीजें हैं वो आपकी हमेशा से बढ़ने लगती हैं। तो यहाँ पे भी वही है कि आपका यहाँ पे ऐड अभी ज्यादा आते हैं, इसको हम देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि जो वॉल्यूम प्रोफाइल है वो आपका प्रो में ही केवल मिलेगा। वॉल्यूम प्रोफाइल आप फ्री वाले में यूज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल आप कोई भी अगर प्रो यूज करते हो तो आप 1 मिनट से लेके कोई भी जो आपका मन आए उतना आप टाइम फ्रेम डाल सकते हो, कोई भी कस्टम टाइम इंटरवल आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पे जब हम बात करते हैं बेसिक की, तो बेसिक में कस्टमाइज है 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, 120 मिनट, 240 मिनट, 4 आवर्स, डेली, वीकली, मंथली, यही आपको केवल वहां पे अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा जो बैक टेस्टिंग है वो आपके यहाँ पे भी है और ज्यादा इशू नहीं है। मैं हमेशा से प्रेफर करता हूँ कि फ्री, क्योंकि आपको चाहिए नहीं, आपको उतना ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगा प्रो में जितना कि बेसिक में। यहाँ पे डेटा का कोई डिले है नहीं। सबसे बड़ी बात है, जब भी आप अगर चार्ट को सिलेक्ट करते हैं इंट्राडे में तो हमेशा से ध्यान रखिए कि आपको सिलेक्ट करना है एनएससी। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम जब किसी भी चार्ट को सिलेक्ट करते हैं तो जस्ट अगर आप केवल एनएससी वाले मीन्स स्टॉक मार्केट में ही केवल यहाँ पर ट्रेड करते हो, कमोडिटीज में ट्रेड नहीं करते या फिर बाकी चीजों में ट्रेड नहीं करते हो, तो वहां पर सबसे सिंपल चीज है कि आप जाइए एक्सचेंजेस में और यहाँ पे जस्ट सिंपली यहाँ पे एनएससी को सेलेक्ट कर लीजिए। सबसे सिंपल चीज है। जब आप एनएससी को वहां पे सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो बीएससी के चार्ट हैं जो कि डिलेड रहते हैं 15 मिनट इन कंपेरिजन ऑफ एनएससी डेटा, वहां पे आपको जो डेटा है वो हमेशा डिलेड ही मिलेगा। जिस कारण से आपको यूज करना है क्या, एनएससी का ही डेटा आपको हमेशा से यहाँ पे यूज करना है। तो आपने यहाँ पे
आपने सिलेक्ट कर लिया एनएससी एक्सचेंज का नाम, तो यहाँ पे आपको जब भी आप किसी भी स्टॉक का नाम डालेंगे तो आपको केवल जो हमारा एक्सचेंज है एनएससी उसके अंदर के ही केवल सिंबल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप कमोडिटी या फिर करेंसी या फिर कोई भी बाकी चीजों को आप सर्च नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे जो आपका सबसे बड़ा इशू है कि कई बार होता है कि हम नॉर्मली यूज करते हैं एनएससी का चार्ट और पता चला कि बीएससी में चले गए, और रेगुलरली यूज करने के कारण हम इसको ध्यान में भी भूल जाते हैं कि हाँ ये डिलेड है या फिर कुछ भी है। इस टाइप से कई बार इस टाइप की गलतियां होती हैं। और अगर आपको इसको नॉर्मल करना है तो आप जस्ट एनएससी की जगह पे जाके ऑल एक्सचेंज फिर से कर सकते हो, तो आपका जो है पूरा का पूरा यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि जैसे हमने मनाली पेट्रो या फिर कोई भी स्टॉक का नाम लिया, अब इसको हम किस टाइप से यहाँ पे ऐड करेंगे। देखो वॉच लिस्ट हमेशा से आपने देखा होगा सभी जगह पे आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो राइट हैंड साइड पे टॉप पे जो ऑप्शन है यहाँ, ये आपका सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है आपका वॉच लिस्ट का। तो वॉच लिस्ट में आप जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे वॉच लिस्ट में आपको दो लिस्ट मिलेंगी, एक रेड लिस्ट एक वॉच लिस्ट। जब हम बात करते हैं प्रो की, तो प्रो में रेड लिस्ट की जगह पे 3 और कलर होते हैं आई थिंक। तो वहां पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, बट यहाँ पे वॉच लिस्ट है और आपका यहाँ पे रेड लिस्ट है। और आप चाहो यहाँ पे क्रिएट न्यू, लेकिन यहाँ पे अब वही है कि आपको अगर और ज्यादा ऐड करना है तो आपको प्रो चाहिए होगा। हमारा काम चल जाता है, वॉच लिस्ट एक है और रेड लिस्ट एक है, तो दो हमारे पास है, हमें नहीं जरूरत कि हमें ज्यादा वॉच लिस्ट यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे आप चाहो तो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो वॉच लिस्ट को। आप चाहो तो यहाँ पे जील या फिर कोई भी स्टॉक है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे ये मनाली पेट्रो है और इसको मुझे वहां पे लेके जाना है, तो आप जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो आप ऐड टू वॉच लिस्ट, तो यहाँ पे आप सिंपली ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं ज्यादा जो शॉर्टकट है, जो एडवांस शॉर्टकट है, वो मैं यहाँ पे कवर नहीं करूंगा। यहाँ पे जस्ट हम जो नॉर्मल ओवरव्यू है उसको ही हम पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। इसको हम कवर करेंगे जो हमारे शॉर्टकट रिलेटेड विद चार्टिंग टूल्स एंड अदर, वो हम पूरे के पूरे डिस्कस करेंगे अभी से 1 मंथ लेटर। क्योंकि आप अभी इसको यूज कीजिए, इसमें जैसे आपका हाथ परफेक्ट होगा तो आप उसके बाद शॉर्टकट को भी आप उसको और ज्यादा बेटर तरीके से वहां पे देख पाएंगे। यहाँ पे आप इजीली वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर रिमूव करना है तो आपको वॉच लिस्ट में ही जाके वहां पे रिमूव करने जाना पड़ेगा। अब रेड लिस्ट का क्या काम है इसको मैं बताता हूँ। जब भी अपन नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे अलर्ट। अलर्ट सिंपली है, यहाँ पे केवल एक ही अलर्ट लगता है। अभी आप एक अलर्ट है तो इसका टूल का फ्री वाले में तो यूज है नहीं। आप अगर यहाँ पे लेते हो प्रो तो यहाँ पे पहले वाले में 5 रहते हैं, दूसरे में 10 रहते हैं, जो सबसे महंगा वाला है उसमें 15 रहते हैं। तो इस टाइप से ज्यादा भी यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। डेटा विंडो इसका कोई यूज है नहीं, क्योंकि आप देखोगे कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे ये टॉप पे है, ये जो एरिया है मैं बता दूं, okay. यहाँ पे ये एरिया है आप देखोगे, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, पहला ओ तो ये ओपन का है, फिर एच आपका हाई का, एल लो का, और सी क्लोज का, और ये आपका डे चेंज। पहला आपका नंबर्स में, सेकंड है आपका परसेंटेज में, कि आपका जो रिसेंट क्लोज था उससे अभी कितना मूवमेंट है आपके स्टॉक में। तो यहाँ पे आप इस टाइप से देख सकते हो। इसका जो डेटा विंडो है, यहाँ पे डेटा विंडो का आपका इतना यूज है नहीं, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो डेटा विंडो को। मीन्स आपको अलर्ट भी अवॉइड करना है इस साइड का, राइट साइड वाले में आपको डेटा विंडो भी आपको यहाँ पे अवॉइड करना है। अब इसके बाद आपका एक इम्पोर्टेंट फीचर यहाँ पे आता है, आपका ये जो हॉट लिस्ट है, मीन्स जो आपके ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं उसके बारे में यहाँ पे आपका आएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे
यहाँ आप देखो तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे पहली बात यहाँ पे हम अपने हिसाब से पूरा का पूरा मॉडिफाई कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे इंडिया एनएससी पे। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि यहाँ पे हमें कौन कौन से स्टॉक्स को देखना है। जब भी हम बात करते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स की, तो हम किसकी बात करते हैं? टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स और वॉल्यूम गेनर्स, इनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है? सबसे पहली बात वॉल्यूम गेनर्स की। तो वॉल्यूम गेनर्स को मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। परसेंटेज चेंज गेनर्स, यहाँ पे हम बात करेंगे परसेंटेज की। आपने कभी नहीं सुना होगा कि नंबर्स चेंज वाले कोई है, तो यहाँ पर परसेंटेज चेंज गेनर्स एंड परसेंटेज चेंज लूजर्स, ये आपके तीनों के तीनों यहाँ पे रहेंगे। पहला आप देखोगे, ये आपका पहला एनएससी वॉल्यूम गेनर्स, एनएससी चेंज इन परसेंटेज गेनर्स एंड लूजर्स नीचे है। इसको मैं ऊपर की तरफ लेके आ रहा हूँ, मैंने अभी छुपा के रखा है, क्योंकि आप देखोगे कि जो मार्केट का ओवरऑल जो मूवमेंट है वो आपका रहता है अभी बुलिश साइड में है। तो इस कारण से जो हमारा डाउन साइड वाले स्टॉक्स हैं वो अभी ब्रेक डाउन पे है नहीं। तो इस कारण से मैं नहीं चाहता कि आपका ब्रेक डाउन वाले यहाँ, तो यहाँ पे आप बहुत इजीली ट्रैक कर पाएंगे कि यहाँ पे वॉल्यूम गेनर्स, तो वॉल्यूम गेनर्स में केवल आपको ज्यादा से ज्यादा एफ एंडो ही देखेंगे। तो एफ एंडो वाले आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे आप देखो एस बैंक या फिर मीन्स एस बैंक ज्यादा वॉल्यूम बनाता है। अब तो एफ एंडो में है नहीं, बाकी इसके अलावा बाकी आप देखोगे ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जब हम परसेंटेज गेनर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देखो परसेंटेज गेनर्स में यहाँ पे, तो अब यहाँ पे यूज आता है आपका रेड लिस्ट का, ये जो हमने वॉच लिस्ट में देखा था। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये यहाँ पे आप देखना, ये जो MFL यहाँ पे आप देखना, हाँ, ये देखो, ये आपको यहाँ पे जो दिख रहा है कलर, तो यहाँ पे केवल आपको रेड अलाउड रहेगा फ्री में, जो फ्री फीचर है। बाकी आप देखोगे तो यहाँ पे जो लिस्ट है वो इसी कलर के हिसाब से रहती है। तो यहाँ पे जैसे आपने रेड लिस्ट इसको कर दिया, तो अभी आपका ऑटोमेटिकली कहाँ पे पहुंच गया है? आपको वॉच लिस्ट नहीं, ये रेड लिस्ट है। इसमें नीचे की तरफ देखो, मैं इसको बाकी जो है सभी को मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। ये देखो MFSL आ गया आपका। हमने कहाँ से उठाया था इसको? हमारा जो स्टॉक था जो वहां पे सिलेक्ट कर रहे थे वहां से उठाया था, तो आपका यहाँ पे आपका रेड लिस्ट में आ गया। तो मीन्स आप कभी भी कोई स्टॉक है, आपको लगता है कि इसका जो चार्ट है वो अच्छा फॉर्म कर रहा है या फिर आने वाले टाइम में ब्रेकआउट देगा या फिर ब्रेक डाउन देगा, तो आप वहां से डायरेक्टली आप रेड लिस्ट का भी वहां पे यूज कर सकते हो। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कई बार मैं चार्ट यहाँ पे देखता हूँ नीचे से, टॉप गेनर लूजर्स या फिर वॉल्यूम गेनर्स का, और मुझे लगता है कि ये जो चार्ट है आने वाले टाइम में ब्रेकआउट दे रहा है या फिर ब्रेक डाउन दे रहा है, तो वहां पे हम देख पाएंगे कि यहाँ पे ये परफेक्टली यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब इसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक जो भी आपका अर्निंग कैलेंडर वगैरह है, ये सब कुछ यहाँ पे आता है। जैसे आप देखोगे ये अर्निंग के लिए ये इतना ज्यादा वैलिड नहीं रहता है इनका, कई बार इनमें मिस्टेक भी होती है ट्रेडिंग व्यू में। ये लोग उतना ज्यादा यहाँ पे अपने कैलेंडर पर ज्यादा फोकस करते नहीं है। तो कई बार होता है कि आज भी रिजल्ट था, कल भी रिजल्ट था, परसों भी रिजल्ट था, इस टाइप से मिस्टेक इन लोगों से हो जाती है। इसमें अवॉइड कीजिए इसको। माय आइडियाज ये जो आपने पोस्ट किए वो, ये कम्युनिटी टैब है, ये आप देख सकते हो। ये ज्यादा वहां पे देखने लायक नहीं, नोटिफिकेशन का आपका फीचर है ही, बस इतना ही आपका, इतना यूज करने लायक है आपके राइट साइड के पैनल में। अब इसके बाद हम चलते हैं लेफ्ट साइड वाले पैनल में। तो लेफ्ट साइड वाले पैनल में आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखेगा ड्राइंग पैनल। तो ड्राइंग पैनल आपको हमेशा दिखेगा। अगर आपको इसको छुपाना है तो आप जाके यहाँ पे ऊपर की तरफ ये जो मेनू का सिंबल दिखता है वहां पे आप जाके उसको छुपा सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा से यहाँ पे देखना है। अब इसके अलावा यहाँ पे जो थीम है आप वो अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो डायरेक्ट थीम भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, आप चाहो तो जो आपको वाइट थीम है उसको भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो कलर का मॉडिफिकेशन है ये अब हम बाद में डिस्कस करेंगे थोड़े टाइम बाद। अब इसके बाद आपका बात आता है यहाँ पे टूल्स का। तो टूल्स में
सबसे पहला आता है क्रॉस, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। यहाँ पे जो क्रॉस ओवर है आपको दिखने में आ रहा होगा डॉट डॉट डॉट, ये आपका क्रॉस ओवर है, ये आपको बहुत ज़्यादा कई बार वैलिडेट देता है। तो यहाँ पे जो आपका सबसे पहला वाला है यही मैं यूज करता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे मैंने ये पॉइंट पे रखा है, ये इस पॉइंट पे आप देखोगे कि राइट हैंड साइड पे प्राइस भी आपको ब्लैक कलर में आपको देखने को मिलेगी 533.5। तो यहाँ पे क्या होता है ना, कई बार जैसे कोई पॉइंट है, लग रहा है कि हमें ये रेजिस्टेंस है, तो हमें उसको जूम करके ये नहीं देखना होता है कि हाँ ये प्राइस है, इतनी प्राइस है, क्योंकि ये आपका ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपको प्राइस वहाँ पे शो करता है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो जो हॉरिजेंटल लाइन है वो आपका परफेक्टली यहाँ पे ड्रॉ हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि मेरे चार्ट में कई बार मिस्टेक नहीं होता है लाइन का, कि आपका थोड़ा भी नीचे या फिर ऊपर रहेगा। ये सभी के सभी इसको हम ये पॉइंट से यहाँ पे कवर कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है हमारे ट्रेंड लाइन की, कि मीन्स ये जो टूल्स हैं लाइन्स वाले, इसमें कौन कौन सा टूल है जो आपको सबसे ज्यादा यूज कर सकते हो। पहली बात तो आपका जो ट्रेंड लाइन है वो आपका हमेशा से इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी जो गलती रहती है लोगों की, वो हॉरिजेंटल लाइन वगैरह आपको यूज नहीं करना है, आपको सिंपली ट्रेंड लाइन यूज करना है। जब आप ट्रेंड लाइन को यूज करोगे तो आप उसी को डायगोनल बना सकते हो, उसी को आप हॉरिजेंटल बना सकते हो, और उसी को आप वर्टिकल बना सकते हो। अगर आप उसी का सब कुछ यूज कर सकते हो तो आपको क्यों अलग अलग फीचर्स को यूज करना है। सिंपली आप ट्रेंड लाइन को यूज करो, वो सबसे बेस्ट है। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन पे जो स्टार दिख रहा है आपको, ये स्टार बहुत काम का है। उस स्टार से क्या शो करता है कि ये हमारा जो टूल है वो फेवरेट है, और आप फेवरेट करोगे तो नीचे आप देखोगे कि ये पैनल आपको ड्रॉ होते हुए दिखेगा। ये पैनल आपको शॉर्टकट प्रोवाइड करता है ड्राइंग के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, जो हमारा ट्रेंड लाइन है इसको हम ऐड टू फेवरेट कर लेंगे। एरो, ये भी हमें बहुत बार हेल्प करता है एरो। इसके अलावा पैनल चैनल, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, कभी भी चैनल आपने देखा होगा, जो चैनल है वो बहुत से स्टॉक्स में आपको बहुत परफेक्ट मूवमेंट देखने को मिलता है। तो जब चैनल को हम ड्रॉ करते हैं तो हमें बात आती है कि हम इसको और ज़्यादा बेटर किस टाइप से बनाएं। तो उसके लिए जो हमारा चैनल है टूल, ये हमें देखना पड़ेगा। फ्लैट टॉप बॉटम ये ज़्यादा यूजफुल है नहीं, आप चाहो तो चैनल को ही देख सकते हो, कोई उसमें ज़्यादा इशू है नहीं। अब इसकी बात आती ही बात कि जैसे हमने ये ट्रेंड लाइन यूज किया, तो अब ट्रेंड लाइन जब आप क्लिक करोगे ट्रेंड लाइन पे, तो ट्रेंड लाइन के बाद आपको एक टूल देखने को मिलेगा, ये आपको ये देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर। तो ये आपकी सेटिंग्स है ट्रेंड लाइन के अंदर की, कि आपको क्या क्या शो करेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहली बात तो कलर। तो जब भी आप मेरे चार्ट देखते हो तो आपको अगर रेजिस्टेंस को देखना है तो रेजिस्टेंस ऑलवेज आपका रेड कलर में रहेगा, तो जो आपकी सपोर्ट लाइन रहेगी वो आपकी ब्लू लाइन में रहेगी। तो इस टाइप से आप जो चार्ट है उसको बहुत इजी वे में आप उसको रीड कर सकते हो, कि आपका जो ब्लू लाइन अगर है कहीं ड्रॉ नीचे की तरफ प्राइस से, तो वो आपका सपोर्ट लाइन ड्रॉ हुई है। अगर आप रेड लाइन आपको दिख रही है तो वो आपकी रेजिस्टेंस लाइन वहां पे ड्रॉ हुई है। अब इसके बाद बात आती है कि जो आपकी लाइन है उसकी जो बेथ है, मीन जो मोटाई है वो किस टाइप से है। आप चाहो तो बहुत पतला भी रख सकते हो, आप चाहो तो उसकी मोटाई है वो आप और ज्यादा कर भी सकते हो। तो ये आपको चार ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं। अब इसके बाद बात आती है डैश। आप चाहो तो डैश में भी यूज कर सकते हो, पॉइंट में भी यूज कर सकते हो, ये आपका अपने हिसाब से रहता है। कई बार होता है कि जैसे रेजिस्टेंस है, आपको लगता है आने वाले टाइम में रेजिस्टेंस होगा, तो आप चाहो तो डैश वहां पे आप उसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा एरो, देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि रे एरो सब कुछ हम इसको बना सकते हैं। आप देखो इसको मैंने एरो बना दिया, आप देखो ये ऊपर की लाइन, इसको मैं इनको अलग कर दे रहा हूँ। इसकी डिस्कशन कर चल रहा है हमारा ये वाला। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एरो, ये आपका बंद, आपका इतना ही लाइन रहेगा नॉर्मल, ये आपका एरो है। अब इसके बाद आप चाहो तो इसको रे भी बना सकते हो, ये देखो ये इस टाइप से आपका पूरा का पूरा। आप चाहो तो राइट साइड में भी बना सकते हो ये रे, आप चाहो एरो बना सकते हो। तो अपने हिसाब से पूरा का पूरा मॉडिफाई आप इसको
कर सकते हो। जितना भी फीचर्स हैं सब कुछ अवेलेबल है आपका टेडिंग व्यू में। अब इसके बाद नीचे की तरफ चलते हैं। ये आपका गैन और फिबोनाची, ये सब कुछ मैं कोई भी यूज नहीं करता हूं, तो आप देखोगे कि कहीं पे भी आपका ऐड टू मीन फेवरेट में नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको आप यूज करते हो, आप इसमें बेटर हो, तो आप इसमें कोई भी आपको अगर लगता है कि यूज करना है तो आप अपने हिसाब से इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें से मेरा कोई भी टूल यहाँ पे सिलेक्ट करने का मन नहीं। अब इसके बाद बात आती है एक रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल मैं सेलेक्ट करके बैठा हूँ। इसके अलावा कर्व, यहाँ पर ट्रायंगल भी आपका कोई काम का नहीं है। ये मीन्स इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपके काम की नहीं पड़ती हैं, लेकिन जो कर्व है ये हमेशा से यूजफुल रहता है, क्योंकि कई बार जो आपका मूवमेंट है वो कर्व बेसिस पे भी रहता है। जैसे ये है, तो ये आपका जो मूवमेंट है नीचे से देखो आप, ये आपका कर्व के जैसा थोड़ा सा रहता है। तो इस टाइप से आप कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कर्व को आप ऐड टू फेवरेट में कर सकते हो, कर्व को आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा टेस्ट, हमेशा से कि आपको कोई भी नोट है या फिर कुछ भी करना है तो टेस्ट आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा प्राइज लेवल, प्राइज लेवल आपको क्या शो करता है कि जैसे ये प्राइज, आपको कोई पॉइंट है उसको नोट करना है, तो आप जाकर उस पर जस्ट क्लिक करोगे तो ये आपको वहाँ का जो प्राइज लेवल है वो आपका वहाँ पे अलग से लिखा हुआ आ जाता है। तो ये यूजफुल है बट उतना ज़्यादा नहीं। बाकी एरो है, तो एरो ये मार्कर है, मीन्स ज़्यादा इसकी जो मोटाई है वो बढ़ती जाती है, आपको ज़्यादा बेटर लगता है। बट इसके अलावा अगर हम नॉर्मल भी यूज करते हैं तो बेटर रहता है। वैसे मैं इसको यूज करता नहीं हूँ, बट था मेरी लाइन में। अब इसके अलावा जो अलर्ट पल्स वेव है ये मैं थोड़ा सा यूज करता हूँ। इसको आप अगर यूज करना जानते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ग पोजिशन, शॉर्ट पोजिशन और प्राइस रेंज, ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लॉन्ग पोजीशन की बात करते हो तो लॉन्ग पोजीशन वाला ये है, तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको 3 पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं। ये ऊपर की तरफ है टारगेट, ये जो मिडिल लाइन है ये आपकी एंट्री प्राइस है, और नीचे की जो लाइन है ये आपकी स्टॉप लॉस प्राइस है। जो भी चीजें हमें चाहिए होती है यहाँ पे आप देखोगे मिडिल में ये, तो यहाँ पे आपको क्या शो कर रहा है कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है, मीन सब कुछ आपको यहाँ पर शो करता है। इस टाइप से आप इसको यूज कर सकते हो। इसी टाइप से आपका शॉर्ट पोजीशन भी आपको यहाँ पे आता है। यहाँ पे आप देखो इस शॉर्ट पोजीशन में भी आपको 3 पॉइंट देखने को मिलते हैं। एक रहता है आपका स्टॉप लॉस का, एक रहता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, एक रहता है आपका टारगेट का। मीन्स इन प्रॉफिट एंड लॉस वाला मीन्स एंट्री वाला है, इसके अलावा एक रहता है आपका टारगेट का। ये तीनों के तीनों आपके पॉइंट रहते हैं। आपको जैसे लगता है कि आपका जो स्टॉक है आपके अकॉर्डिंग मूवमेंट करेगा, तो आप पहले से इसको ड्रॉ करके रख सकते हो। इस टाइप से आपका पूरा पूरा ये परफेक्टली आपको यहाँ पे शो करेगा। आइकॉन्स ज़्यादा इंपोर्टेंट है नहीं। इसके अलावा जो स्केल है ये आपको यहाँ पर नहीं। जूम इन, जूम इन आप देखोगे तो ये नीचे जूम इन वाले जो फीचर्स हैं आप नीचे की तरफ जैसे ही लेके आओगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर कुछ ये देखने को मिलेंगे। तो पहली बात ये आपका जूम इन का, ये आपका जूम आउट का। इसके अलावा ये आपका राइट साइड से दूर ले जाते हुए ये आपका लेफ्ट साइड की तरफ। इसके अलावा ये आपका नॉर्मल रीसेट, जो आपका डिफॉल्ट वैल्यू रहती है ना, वो वाला आपको रीसेट करने के लिए आपके यहाँ पे पूरा का पूरा रहता है। अब इसके बाद आता है लॉक और ड्राइंग टूल। जैसे आपको लगता है कि जो आपने चार्ट ड्रॉ किया है वो आपका बेटर है, अब इससे ज्यादा हम इसमें मॉडिफाई ज्यादा नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है, आपको वहां पर लॉक कर लेने हैं ड्राइंग टूल्स को, तो आप इजीली वहां पर ब्रेक नहीं कर पाएंगे। जैसे ये है, अब इसके बाद मैंने लॉक कर दिया, तो लॉक कर दिया, तो इसमें ज़्यादा आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसके अलावा हाइड, जैसे आपको लगता है कि ड्राइंग टूल को हमें ये भी नहीं करना है, मीन डिलीट भी नहीं करना है, और आपको चार्ट को नॉर्मली देखना भी है, तो आप उसको हाइड करके यहाँ पे कर सकते हो। अब इसके बाद जो नीचे का ये पूरा का पूरा ये जो टूल बार है, आप यहाँ से नीचे से फेवरेट टूल बार नीचे से आप यहाँ पे इसको कर सकते हो। अब इसके बाद बात आती है आपके यहाँ पे राइट क्लिक करके कि कौन कौन से आपके पूरे के पूरे फीचर यहाँ पे ऐड होते हैं। तो यहाँ पे आप नॉर्मली
जिस टाइप से हम यूज करते हैं हमारे कंप्यूटर में, कंट्रोल-C, कंट्रोल-V, ये सभी के सभी यहाँ पे यूज होते हैं। आप यहाँ पे देखोगे ये जो कर्व है, कर्व को हम कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल-C सिंपली यूज करके आप उसके बाद यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये देखो पेस्ट करवा रहा है। आप चाहो तो इसको कंट्रोल-V के द्वारा भी इसको कर सकते हो। ये आपका एक इम्पोर्टेंट चीज। इसके अलावा नेक्स्ट रीसेट यहाँ से भी हो जाता है, नीचे से भी आपका रीसेट का ऑप्शन आ ही रहा था। ऐड अलर्ट, अलर्ट की मैंने बात बोली है, आपको बताया अभी कि अलर्ट यहाँ पे लिमिटेड ही है। आप चाहो तो एक ही अलर्ट लगा सकते हो, तो यहाँ पे अलर्ट इतना ज्यादा यूजफुल है नहीं। अलर्ट के लिए आप अपना, मैं उसको बता दूं, इसके अलावा ट्रेड यहाँ पे तो ले नहीं सकते, यहाँ पे केवल पेपर ट्रेड ही होता है। इसके अलावा एड टू वॉच लिस्ट वाला यहाँ पे है। इसके बाद लॉक, आप चाहो तो जो वर्टिकल लाइन है या फिर जो लाइंस हैं इसको आप लॉक कर सकते हो। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट ट्री, ऑब्जेक्ट ट्री क्या आपको शो करता है? ऑब्जेक्ट ट्री शो करता है कि आपने जो इंडिकेटर्स हैं, जो भी आपकी ड्राइंग्स हैं, वो आपने क्या क्या किए हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये इस साइड राइट साइड, ये पूरा का पूरा यहाँ पे आप यहाँ से ऑब्जेक्ट ट्री देख सकते हो कि आपने कौन सा टूल यूज किया है, कौन सा क्या। यहाँ पे देखो आप प्राइज लेवल की बात करते हो, दे देखो प्राइज लेवल आपका यहाँ से आप चाहो तो यहीं से रिमूव कर सकते हो। आप चाहो तो जो ट्रेंड लाइन है वो यहीं से रिमूव कर सकते हो। अब ये सिंबल प्राइज है, इसको भी आप, और वॉल्यूम, हमारे ये दोनों के दोनों इंडिकेटर यहाँ पे हैं। अब इसके बाद आगे क्या करना है? अब इसके बाद आता है आपका, और आगे जाओगे आप, ये जो राइट हैंड साइड में जो आपका यहाँ पे पैनल निकलता है, तो आप चाहो तो जो पैनल है उस पर डबल क्लिक, एक वन क्लिक करोगे तो आपका निकल आएगा, वन क्लिक करोगे तो आपका चला जाएगा। तो आप चाहो तो पैनल को इस टाइप से आप मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकते हो। इसके अलावा जब हम यहाँ पे कलर थीम की बात करते हैं, तो ये देखो डार्क लाइट यहाँ पे, और आप अपनी जो कलर थीम अगर बनाते हो तो उसको भी आप यहाँ पे सेव यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा रिमूव ड्राइंग्स, जैसे आपको लगता है कि हमने जो ड्राइंग बनाई थी, जो पुरानी ड्राइंग्स थी, वो अभी कुछ काम की नहीं है, तो हम चाहें तो सभी की सभी ड्राइंग्स को वन क्लिक में रिमूव कर सकते हैं। सभी के सभी इंडिकेटर्स को वन क्लिक में हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है सेटिंग की। सेटिंग में सबसे पहले सिंबल, सिंबल में जब आप देखोगे तो यहाँ पे बात आती है आपके यहाँ, हम सबसे पहले देख रहे हैं कैंडल स्टिक, तो कैंडल स्टिक में जो बॉडी है, बॉर्डर है, बिग है, ये सभी के सभी आई थिंक आप जानते होंगे कि बिग बॉडी क्या होती है। और अगर नहीं जानते तो हम कभी और डिस्कशन में, सब तो संडे संडे आपका वेबिनार रहेगा ही। आप यहाँ पे देखोगे कि बॉडी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे बॉडी का जो कलर है आप अपने हिसाब से यहाँ पे यूज कर सकते हो। मेरा जो कलर है वो मैं यूज करता हूँ आपका ब्लू कलर, तो ये आपका बॉर्डर में भी वही का वही और बिग में भी वही का वही हमारा रहता है। इसके अलावा यहाँ पे डार्क रेड रहता है। हाँ, ये नीचे जो आपको कलर दिख रहे हैं ये आप अपने हिसाब से बना भी सकते हो, जैसे ये ना नीचे आपको मिलेगा कस्टम कलर, तो कस्टम कलर आप यहाँ पे बना के ऐड कर सकते हो। ये देखो आपका एक और आ गया, इस टाइप से आप यहाँ पे बना सकते हो। पोस्ट मार्केट लाइन, ये जितना भी रहेगा आप नॉर्मली आप अपने हिसाब से यहाँ पे यूज कर सकते हो। विडो रस्क लाइन यहाँ पे आएगी नहीं, क्योंकि आपका यहाँ पे ट्रेडिंग करने का ज्यादा वो है नहीं। इसके अलावा जब स्टेटस लाइन में आता है सिंबल, यहाँ पे देखो ऊपर का ये जो है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे ये क्या चार्ट पे दिखना चाहिए, ये चीजें यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। अगर आप सिंबल को अलग करोगे तो सिंबल वहाँ पे गायब हो जाएगा। मार्केट स्टेटस आपका ओपन है कि क्या है, ये आपका OHLC मीन्स जो ओपन हाई लो क्लोज आपको वहां पे शो करता है, आप चाहो तो उसको अलग कर सकते हो। बार चेंज जो मीन्स आज जो इंटरडे में जो मूवमेंट हुआ है, जो आपका जो वॉर है, कैंडल स्टिक है, इंटरडे से मतलब नहीं, जो कैंडल स्टिक है वो कितना मूव किया है, आप चाहो तो उसको भी आप वॉल्यूम को मीन्स उसका चीजों को छुपा सकते हो। यहाँ पे बाय सेल, पहली बात तो यहाँ पे ज्यादा बाय सेल मीन्स होता ही नहीं है, केवल पेपर ट्रेड ही होता है। और इंडिकेटर टाइटल, इंडिकेटर टाइटल से मतलब है कि आप जो इंडिकेटर यूज करते हो तो उसका जो नाम है वो आपको वहां पे शो होता है नहीं होता है। ये सभी के सभी हम बात कर रहे हैं वेबसाइट
लेफ्ट हैंड साइड में, और इसके बाद इंडिकेटर की जो वैल्यू, ये इंडिकेटर की आपकी जो वैल्यू है वो कितनी है आप वहाँ पर देख सकते हो। अब इसके बाद आता है थोड़ा सा बैकग्राउंड स्केल की बात आएंगे, तो वही है सिंबल, यहाँ पे आप चाहो तो नेम में, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें है नहीं। अब अपीयरेंस की बात आती है, तो जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में वाइट यूज करता हूँ। देखो अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ग्रिड लाइन यूज करना इम्पोर्टेंट है। क्यों है ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहली बात, जब भी आप ड्रॉ करते हैं कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस, तो आपका जो ग्रिड लाइन है ये हमेशा से आपको हेल्प करता है। जैसे आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है तो आप ग्रिड लाइन के पैरेलल में यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। इसी टाइप से आप चाहो तो ये जो पॉइंट है आपका जो बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी टाइप से आप पूरा का पूरा बना सकते हो। तो ये आपका बहुत इजी है। आपका जो ग्रिड लाइन है वो आपको यहाँ पे हेल्प करता है अगर आप बिगिनर हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अपने हिसाब से पूरा का पूरा ड्रॉ कर सकते हो, परफेक्टली ड्रॉ कर सकते हो, तो आपको ग्रिड लाइन जो है वो आपको ज़्यादा यूज नहीं करनी चाहिए। अब जो स्किल टेस्ट की बात करते हैं, ये जो आपका यहाँ पे जो वैल्यू आती है, प्राइस एंड जो टाइम आता है, ये आपका कौन से कलर का रहेगा, ये उसकी कितना फॉन्ट, ये देखो फॉन्ट अपने हिसाब से भी हम चेंज कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये छोटा है या बड़ा, तो आप अपने हिसाब से पूरे का पूरे जो फॉन्ट है आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी नेक्स्ट बात आती है कि जो लाइन है, देखो स्केल टेस्ट तो सही आ रहा है, लाइन लेकिन आपका क्या है ना वो दिख नहीं रही है, तो आप उसको अपने हिसाब से यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो कौन सा कलर का आपको रखना है। वाटर मार्क आप देखोगे बैकग्राउंड में कि जो स्टॉक का नेम है वो आपका आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ये देखो, आप ये देखो इस टाइप से आप अपने हिसाब से इसको वाटर मार्क यूज कर सकते हो। इसके अलावा टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, ये आपका यूजफुल रहता है। जैसे कोई स्टॉक है वो आपका बढ़े जा रहा है, जैसे माइंट्री है, माइंट्री है, ये आपका अपसाइड में जाता जा रहा है। अब इसके बाद क्या होता है कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस हम परफेक्टली यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट करना है एक काम कि आपका जो टॉप मार्जिन है उसको ज़्यादा कर देना है। तो आप देखोगे कि ऊपर से जो मार्जिन है वो नीचे की तरफ आ चुकी है। अब यहाँ पे जो ऊपर का जो एरिया है वो खाली है, तो आप यहाँ पे परफेक्टली यहाँ पे जो कोई रेजिस्टेंस या फिर जो ड्राइंग है या फिर कुछ भी करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। इसी टाइप से नीचे, आप नीचे देखो यहाँ पे लगता है कि सपोर्ट सही से नहीं बनेगा, तो आप इस टाइप से कर सकते हो कि नीचे मार्जिन ज़्यादा ले सकते हो। ये देखो आपका नीचे भी एरिया आपको ज़्यादा मिल गया। तो इस टाइप से पूरा का पूरा आप जो बॉटम मार्जिन टॉप मार्जिन इसका आप यूज कर सकते हो। अब इसके बाद ट्रेडिंग, ट्रेडिंग तो इसमें होती नहीं है तो ट्रेडिंग टूल्स को हमें देखना नहीं है। इवेंट की बात आती है तो इवेंट यहाँ पे जैसे ये डिविडेंड है, ये आपकी अर्निंग थी, ये जो रिपोर्ट है ये आपकी यहाँ पे दिख जाए तो और ज़्यादा बेटर रहता है। कई बार आपको देखने को मिलता है जैसे अर्निंग था तो अर्निंग में आपको मालूम चलता है कि हाँ कि पिछली बार कितना किस टाइप से मूव किया था पूरा का पूरा स्टॉक और कैसा क्या था, ये आपको पूरा का पूरा यहाँ पे देखने को मिलता है। और आप चाहो तो ये जो टेम्पलेट है इसको आप सेव कर सकते हो। ये आपके जो टेम्पलेट है, ये हमारे जो ब्लू एंड रेड है ये हमारे सेव हो गया। आप चाहो तो इसको चेंज भी यहाँ पे कर सकते हो। ये देखो आप कलर थीम है ये ब्लू एंड रेड है, तो आप चाहो तो कभी भी इसको बहुत ईजी वे में आप इसको एडिट कर सकते हो। अब इसके बाद आता है ये ऊपर, ये आपको एक अननेम्ड यहाँ पे फीचर दिख रहा होगा। ये बेसिकली जो हमारा डेटा है, जैसे मैंने ये लाइन को चेंज किया है तो इसको अपडेट करता रहता है। इसको हमेशा से आप देखो तो ऑटो सेव हमेशा से ऑन रखना। और यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपके जो डिजाइन है वो सेव नहीं होती कई बार, तो आप जाके एक बार क्लिक करिए, जैसे ये है मैंने निफ्टी खोला और आप ये देखो मुझे लगता है कि नहीं है, तो यहाँ पे देखो सेव चार्ट आप देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे सेव आपका हो जाएगा। ये सिलेक्ट लेआउट, ये लेआउट आपको मालूम है कि यहाँ पे हम फ्री यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे सिंगल चार्ट ही देखने को मिलेगा। आप डबल करोगे तो प्रो का मांगेगा और आपका जो भी चाहिए आपको हमेशा से यहाँ पे प्रो के लिए बोला जाएगा। तो आप यहाँ पे इस टाइप से आप पूरा का पूरा देख सकते हो। अब इसके बाद
एक इम्पोर्टेंट चीज आती है आपकी इंडिकेटर। पहली बात तो ये कंपेयर। अब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, टॉप में जो आपका पूरा का पूरा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फेवरेट यहाँ पे भी आपका यूज कर सकते हैं। जैसे आपका ये कैंडल स्टिक है, तो हमें बार बार यहाँ पे अंदर ना जाना पड़े चार्ट को चेंज करने। तो जैसे कैंडल स्टिक है तो ऐड टू फेवरेट कर लीजिए। बार चार्ट है, ये भी कई बार यूज होता है, और बाकी लाइन चार्ट। इसके अलावा मैं कोई भी चार्ट यूज करना पसंद भी नहीं करता हूँ, प्रेफर नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे क्योंकि उतने ज्यादा यूजफुल होते नहीं, तो यहाँ पे आप देखोगे टॉप में ये आपके शॉर्टकट्स बन चुके हैं। आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आता है बात कंपेयर। जैसे आपका निफ्टी है, जिसके इसको कंपेयर करते हैं अपन बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी को और ऐड कर लिया, तो अभी दोनों के दोनों चार्ट यहाँ पे ऐड है। अब यहाँ पे एक आपको बहुत सिंपल बात बताता हूँ कि यहाँ पे बात आती है डाउ के प्रिंसिपल की। डाउ ने बोला था कि जो आपका एवरेज है, एवरेज से मतलब है डाउ का इंडेक्स से, कि इंडेक्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देने चाहिए, एक दूसरे को कंफर्म करते हमेशा चलने चाहिए। तो इसी टाइप से हमेशा से रहता है कि अगर आपका बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जा रहा है और निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो मार्केट की जो स्ट्रेंथ है वो आपकी उतनी ज्यादा परफेक्ट नहीं है, उतनी ज्यादा अच्छी है नहीं। तो हमेशा से ये रहता है कि जो इंडेक्सेस हैं वो हमेशा वन वे में चलने चाहिए आपके, उनमें डाइवर्जेंस नहीं होना चाहिए, या एक आपका ऊपर जा रहा है एक नीचे की तरफ जा रहा है, ये आपका थोड़ा सा वहां पे दो। इसके अलावा कंपेयर आप बहुत सारे स्टॉक्स को भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे कोई इशू है नहीं। ये देखो बैंक निफ्टी को यहाँ से मैं अलग कर देता हूँ। अब इसके बाद आता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन अब यहाँ पे बात आती है जैसे हमें 3 एवरेज यूज करना है यहाँ पे, कि 3 एवरेजेस हैं एक साथ, जैसे क्रॉसओवर का। तो यहाँ पर आप जो बिल्ट इन करोगे तो यहाँ पे ऐड करोगे, तो आपके पास मालूम है कि आपके पास लिमिट है इंडिकेटर की, आप एक लिमिट से ज्यादा इंडिकेटर यूज नहीं कर सकते। तो आपके पास है पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी में जाइए, 3 मूविंग एवरेज, यहाँ पे कुछ भी सर्च कर लीजिए। ये देखो 3 AM, यहाँ पे सर्च कर लोगे तो आपको मालूम है, आपको अपने आप ये मिल जाएंगे। देखो, और ये इसका जो इंडिकेटर काउंट है वो केवल आपका 1 होगा, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे वैल्यू किसकी है 1, और आपको यहाँ पे देखोगे नीचे इंडिकेटर कितने, ये आपके EM में कितने बन चुके हैं 3। इस टाइप से आप जो भी इंडिकेटर है आप पब्लिक लाइब्रेरी से उठा सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि आपको केवल एक ही इंडिकेटर आपको यूज करना है, तो आप एक काम कर सकते हो। जैसे आपका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम आप यहाँ से जो बिल्ट इन है, ये बिल्ट इन आपके प्रोवाइड किए जाते हैं ट्रेडिंग व्यू की तरफ से। तो आपको हमेशा से अगर जो स्टॉक मीन्स आपको इंडिकेटर यूज करना है और अच्छा इंडिकेटर यूज करना है, तो हमेशा से बिल्ट इन की तरफ ही आप जा सकते हो। एक कैंडलस्टिक न्यू फीचर यहाँ पे ऐड किया है, मैंने देखा नहीं ज्यादा, लेकिन आप यहाँ पे देख सकोगे कि यहाँ पे जो कैंडलस्टिक है उनके सभी के नाम यहाँ पे आ जाएंगे। इस कारण से आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। यहाँ पे भी आप फेवरेट ऐड कर सकते हो, पूरा का पूरा वही काम है। अब इसके अलावा आपका पब्लिक लाइब्रेरी तो वही है। वॉल्यूम प्रोफाइल ये आपका प्रो में ही केवल इंडिकेट करता है। आप इसके बाद पाइन स्क्रिप्ट, यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है जो कोडिंग वाले वो जानते ही होंगे। अभी ये देखो आप डोजी या फिर कोई भी चीज़ है ये आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। ये देखो बुलिश एंगल्फिंग, बीयरिश एंगल्फिंग, ये इस टाइप से आपको पूरा का पूरा जो ऑल पैटर्न्स है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप चाहो तो इस टाइप से यहाँ पे ऐड कर सकते। ये ऑल पैटर्न्स है, ये भी आपका बिगिनर्स के लिए बहुत बेटर है, क्योंकि कई बार होता है ना कि हमारे जो आंखें हैं वो कैच नहीं कर पाती हैं कि आपको कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बना है, और आपको चाहिए कि आपको वहां पे आपको ट्रेनिंग ले, मीन्स आप उसको प्रैक्टिकली करें। तो उसमें क्या रहता है, उसके लिए आपको एक हेल्प चाहिए होती है, एक साइड किक चाहिए होती है, जो कि आपको प्रोवाइड करेंगे ये इंडिकेटर्स। जो कई बार आपको एक और तरीका है आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। मैंने स्टार्टिंग में आपको 2 टॉपिक दिए थे कि या तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला सपोर्ट करें, मीन्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला आप चूज करें, या फिर आपका ट्रेडिंग व्यू। तो बहुत दोनों ने बिल्कुल 50-50% सभी का था कि आपका हाँ ये भी चाहिए ये भी चाहिए। तो मैंने सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू को प्रेफर किया। हमारा जो नेक्स्ट वीक का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर, उसी टाइम पे हम
वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद बात आती है फाइनेंशियल की। फाइनेंशियल ये बैलेंस शीट वगैरह है, यहाँ पे इतना ज़्यादा डेटा अच्छा है नहीं, इस कारण से यहाँ पे उतना ज़्यादा हम इस पे ये करेंगे नहीं। और ये यहाँ पे टेम्पलेट आपको देखने को मिलेंगे कि जैसे आपका एक मेथड है, जैसे मेरा मेथड है कि प्राइस और वॉल्यूम की बेसिस पे ही हमें यहाँ पे रिसर्च करना है। तो हमारा जो टेम्पलेट है वो क्या हुआ, प्राइस और वॉल्यूम का। इसी टाइप से आप यहाँ पे देखोगे कि जो स्विंग और जेग जैक है, इस टाइप से आप पूरा का पूरा जो टेम्पलेट है उसको यूज कर सकते हो। ये देखो इनका, तो इनमें क्या है कि ये टाइप ऑफ पूरे के पूरे ये वन टाइप ऑफ इंडिकेटर्स जो आपके यहाँ पर शो करते हैं वो यहाँ पे आपको यहाँ पे हेल्प होंगे। अब इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है टाइम फ्रेम, कि आप टाइम फ्रेम किस टाइप से यहाँ पर उठा सकते हो। तो आप चाहो तो देखो 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, ये सभी अपने हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे जो इंटरडे में यूज करते हैं वो 15 मिनट का सबसे ज्यादा यूज करता हूँ। इसके अलावा जो हमारा नॉर्मली है वो हमारा डेली को चार्ट को यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको चाहिए कि आपको माउस का यूज नहीं करना है तो आपके पास एक बहुत इजी वे रहता है। आपका जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड में जो आपके नंबर्स हैं उसमें सिंपली जाके आपको नंबर्स को क्लिक करना है। जैसे मैंने 15 को किया, ये आपको 15 आ गया, 30 किया 30 आ गया, 45 किया, 60 किया, 120, टॉप 40, 480 जो ये आपका कस्टम में नहीं आएगा, मीन्स ये प्रो वालों को ये इस टाइप से पूरा का पूरा ये 1, 3, 5, 15 इस टाइप से जो आपके टाइम फ्रेम है आप बहुत इजी में बहुत फास्ट वे में आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि जैसे हमारा जो निफ्टी है अभी सामने, अब इसको चेंज करना है तो क्या मैं माउस का बार बार यूज करूं? नहीं, आपका जरूरी नहीं है कि आपको माउस का यूज करना है। आप चाहो तो कहीं पे भी, जैसे ये मेरा कर्सर है यहाँ पे, तो कर्सर केवल आपके विंडो के अंदर होना चाहिए और आप चाहोगे तो आप कोई भी स्टॉक को चेंज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखो जील, मैंने लगा जील आपका आ गया। यहाँ पे आप कौन सा कोई भी आप जो स्टॉक चाहो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। आपको जस्ट कुछ भी नहीं करना है, आपको जस्ट टाइप करना है आपके कीबोर्ड के ऊपर। इस टाइप से आपका पूरा का पूरा आप बहुत इजी वे में, बहुत आप फास्ट वे में आप जो सिंबल है उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हो। इसके अलावा नीचे चाहो तो आपका जो टाइम फ्रेम है जो चार्ट का वो आपका कितना शो करता है ये आप नीचे से चेंज कर सकते हो। ये देखो। इसके अलावा यहाँ पे बात आती है गो टू डेट। आपको कोई डेट है उसको देखना है कि हाँ इस दिन कितना ज्यादा मूव किया था या फिर हुआ था, तो आप यहाँ पे चाहो तो गो टू डेट में जाके यहाँ पे पूरा का पूरा टाइप करके आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा स्टॉक स्कैनर है, तो स्टॉक स्कैनर यहाँ पे फ्री वाले में फिर अनलिमिटेड कर दिया है। ये पहले बहुत ज्यादा यूज करते थे, यहाँ पे आपका कम है। तो यहाँ पे आप चाहो तो ऑल टाइम लो, टॉप गेनर, टॉप लूजर, कोई एक अलर्ट यहाँ पे लगा सकते हो। केवल एक अलर्ट लगा सकते हो, 2 अलर्ट लगाओगे तो यहाँ पर नहीं है, तो आपको एक डेट। बाकी टेस्ट नोट ये आपका डिपेंड करता है कि जैसे आप कोई स्टॉक है उसका डिस्कशन कर रहे हो, जो स्टॉक है उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हो और आपके मन में आया कि ये जो स्टॉक है अप साइड या डाउन साइड या फिर कुछ भी है कि इसका जो एनालिसिस इस टाइप से होना चाहिए, तो आप वहाँ पर नोट उस स्टॉक के नाम से लिख सकते हो। ये देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ऐड करूंगा तो वो बैंक निफ्टी के यहाँ से आएगा कई बार। इसके अलावा फाइन एडिटर ये हमारे काम का है नहीं, स्ट्रीट ट्रेस्टर भी अभी नहीं है। बाकी ट्रेडिंग पैनल आप बात करोगे तो पेपर ट्रेडिंग ही केवल हमारे लिए अवेलेबल है। इतना ही पूरा का पूरा हमारा यहाँ पर ट्रेडिंग से रिलेटेड है। अब आई थिंक आप सभी का यहाँ पे इतना तो क्लियर हो चुका होगा। कोई अगर क्वेश्चन है तो आप चैट में यहाँ पर पूछ सकते हैं रिलेटेड विथ ट्रेडिंग व्यू।